गाइस मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जिसके अंदर दोस्तों ना सिर्फ हम लोगों ने फ्रेश फ्यूड देखी है बल्कि दोस्तों तीन बड़े रिटर्न भी। आज की मंडे नाइट रॉ दोस्तों बीते कुछ एक हफ्तों की वन ऑफ द बेस्ट मंडे नाइट रॉ थी, जिसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने रोमन रेंस एले नाइट की फ्यूड स्टार्ट होते हुए देखी। ओबा फेमी ब्रॉन ब्रेकर भी आमने सामने आए हैं, प्लस दोस्तों जेकब फाटू ने अपना बदला लिया जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन इन सभी चीजों से ऊपर दोस्तों बिग कैश की वापसी हुई है जो कि एक तगड़ी स्टेटमेंट जड़े हैं। तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूएचजी वीडियो को। दोस्तों आज आपने ओटीसी 1 रोमन रेंस का नाम लाइक जरूर करना है क्योंकि उन्होंने लेसनर के लिए कुछ एक ऐसे वर्ड्स कहे हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल करने वाले हैं। तो चलिए सब कुछ कर लेते हैं डिस्कस। सबसे पहली चीज जो कि आज की रॉ के अंदर हम लोग को देखने को मिली थी वो थी ओटीसी 1 की एंट्री। तो ओटीसी 1 200 रिंग में आते हैं, सबसे पहले तो उनकी एक लेंथी बैक स्टेज एंट्रेंस दिखाई जाती है। टाइटल उन्होंने माइक से लिया, वो गाइज आते हैं, हर कोई चिल्ला रहा है ओटीसी ओटीसी। और गाइज यहाँ रोमन रेंस की बातों में सेथ रॉलिंस के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देखने को मिलती है। रोमन रेंस ये चीज कहते हैं कि उन्होंने समर स्लैम में करके दिखा दिया है, सेथ रॉलिंस को उन्होंने हराया है। वो कहते हैं लास्ट नाइट आई बीट सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। और इसके बाद दोस्तों वो चीज कहते हैं कि वैसे भी वो मेरा भाई ही था, लेकिन अब हम दोनों के बीच में पीस हो चुकी है, यानी कि अब हम दोनों के बीच में शांति है। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आप लोग ज़्यादा माइंड ना करो तो मैं सेथ रॉलिंस को याद करना चाहूँगा, जिसके बाद वो सेथ रॉलिंस के स्टाइल में लोगों से गाना वाना गवाते हैं। अचानक से दोस्तों गाना खत्म हो पाता कि उससे पहले दूसरा गाना बज जाता है जो कि एले नाइट का था। एले नाइट आते हैं और गाइज एले नाइट कन्फ्रंट करते हैं ओटीसी 1 को सामने से। ये चीज़ कहते हैं कि लेट मी टॉक टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड कर ली। लेकिन एक चीज़ बताऊँ कि आपको मैं पहले फ्रॉड मानता था लेकिन आप आज भी फ्रॉड हो, क्योंकि द थिंग इज कि आपने सेथ के खिलाफ और टाइटल तो डिफेंड कर दिया, लेकिन सेथ और आप जैसे जो लोग हैं वो हमेशा से मेरे जैसे लोगों के खिलाफ जब भी मैच होता है तो सहारा लेते हैं, 20-30 लोगों का सहारा लेते हैं, ब्लड लाइन का, विजन जैसी टीम का सहारा लेते हैं। तो मैं तो आपको आज भी फ्रॉड ही मानता हूँ। एंड इसके बाद दोस्तों चैलेंज ठोक देते हैं रोमन रेंस को। वो कहते हैं कि वो उन्हें फेस करना चाहेंगे, लास्ट टाइम उन्हें स्क्रू किया गया था, वो आज उन्हें फेस करना चाहेंगे। अगर मौका नहीं मिलता आज उन्हें तो मनी द बैंक के लिए भी बिल्कुल रेडी है। और उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस सर नीचे कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो रिप्लाई देते हैं काफ़ी सैवेज था। वो कहते हैं फ्रॉड, तू मुझे फ्रॉड कह रहा है, एक्चुअल में जो रियल फ्रॉड है ना वो तू है। तू खुद को मेगा स्टार बताता है और तू वॉलमार्ट से लाई हुई वॉच पहनता है, वॉच ऐसी होती है, ये देख 5 करोड़ की वॉच। उसके बाद दोस्तों एले नाइट का चेहरा बन जाता है। इसके बाद दोस्तों रोमन कहते हैं ये पहले जैसी डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं है, ये नई डब्ल्यूडब्ल्यूई है। एंड ये मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो कि बैक स्टेज खड़े हुए हैं कि अब तुम्हें टाइटल शॉट रोने धोने से नहीं मिलेगा, तुम्हें उस चीज को अर्न करना होगा। एले तुम मुझे बताओ, क्या तुमने कोई बैटल रॉयल जीती, क्या तुमने कुछ उखाड़ा? तुमने सिर्फ मेरे कजन को हराया और इस तरीके से तुम्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। और ये कहते हुए दोस्तों रिंग को लीव कर देते हैं, लेकिन अचानक से दोस्तों एले नाइट उन्हें पीछे से रोक देते हैं, कहते हैं वेट वेट वेट, तुम इस तरीके से रिंग को लीव नहीं कर सकते, रिंग के अंदर आ जाओ। और इसके बाद रोमन रिंग के अंदर वापस आ जाते हैं और फिर एले नाइट वही चीज़ कहते हैं कि तुम हमेशा से मेरे जैसे लोगों को दबाते आए हो क्योंकि तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो। ये लाइन सैवेज है अगर कोई समझे तो। और इसके बाद दोस्तों एले नाइट कहते हैं द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि तुम्हें हमेशा से हेल्प की आवश्यकता पड़ी रोमन, क्योंकि अंदर ही अंदर तुम भी जानते हो कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो। और उसके बाद दोस्तों एले नाइट ने रिंग को लीव किया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ नीचा दिखा दिया गया था रोमन रेंस को और रोमन रेंस भी थोड़े से मुझे फ्रस्ट्रेट नजर आए। देन देखने को मिलता है दोस्तों हम लोगों को एक ऐसा मैच जिसने कहीं ना कहीं आज की रॉ की ट्यून सेट कर दी। ये मैच था दोस्तों जवान एवंस एंड गाइस ईथन पेज का। मैच के अंदर दोस्तों एक तगड़े तरीके से दोस्तों रैफ के ऊपर से एंड ईथन पेज के ऊपर से कूद के जवान एवंस ने कटर लगाया अपने वाला दोस्तों, और 1 2 3 यहाँ दोस्तों जवान एवंस जीत गए थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत ही मोन्यूमेंटल पल, जैसे दोस्तों जवान एवंस जीते वो एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन अचानक से उनके पीछे खड़ा हो जाता है एक 7 फुट का दानव जो कि कोई और नहीं बिग कैश ने कर दिया बिग बूट। और उसके बाद दोस्तों जवान एवंस को लगा दी एक तगड़े वाली क्लोज लाइन। इसके बाद दोस्तों अपनी टी शर्ट उतारते हैं और गाइस उनकी बॉडी साफ दिख रही थी। यहाँ जवान एवंस को भी वो रिंग में घुमाते हैं और गाइस बिल्कुल बीच में ले जाकर फिर उन्होंने एक अपना नया फिनिशर लगाया जो कि रैक अटैक स्लैम टाइप था, कुछ अलग सा ही गाइस देखने में बहुत ही खतरनाक। बेयर हग में लिया दोस्तों और बहुत ही ब्रूटल वे में दोस्तों स्लैम किया। यहाँ दोस्तों बिग कैश का जो है नया लुक है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है।
और सबसे अच्छी चीज ये कि मंडे नाइट रॉ को एक लंबे टाइम के बाद एक जायंट मिला है। यस गाइस, ब्रॉन स्ट्रॉमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने से लेकर दोस्तों अभी तक कोई दानव था नहीं ढंग का। हम कहते थे ओमास को, ओबा को, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ये इकलौता ऐसा स्टार है जो कि जायंट है इस वक्त मंडे नाइट रॉ में। गाइस ये लौट चुका है और इसके बाद हमें रोमन रेंस का डायरेक्ट सेगमेंट दिखाया जाता है। रोमन रेंस अब गुस्सा है। रोमन रेंस कहता है कि शायद से मुझे पुराने तौर तरीके अपनाने होंगे। देखो, हमारा एक स्टैंडर्ड है, हम मैचेस हार नहीं सकते इस तरीके से। यहाँ दोस्तों जेकब फाटू को सुना रहे थे, जे एन जे भी पीछे से सुन रहे थे, कहते हैं अगर हम लूज करते हैं तो उसमें हमारा ही नुकसान है। वी आर द फैमिली एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, हम 6 मैन टैग टीम मैच हार गए। तुम मेरे भाई लोग हो, लेकिन इस तरीके से हार मुझे कबूल नहीं है। और तुम हार किससे रहे हो? सोलो से, जो कि तुम्हारा खुद का छोटा भाई है। उसे यहाँ होना चाहिए था, मुझे कॉफ़ी वॉफ़ी लानी चाहिए थी उसे इस मोमेंट पर, उसे मुझे इस मोमेंट पर एक्नॉलेज करना चाहिए था, लेकिन वो एले नाइट के साथ मिलकर मुझे लगातार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। एंड इसके बाद वो कहते हैं कि एक और क्या नाम है उसका, रॉयस कीज, उसका तो नाम ही कितना फ़नी है। उसके बारे में तू क्या कहता है कि वो तेरी फैमिली है, वो तुझे अपनी फैमिली मानता है। सच ये है कि फैमिली मैं हूँ तेरी, वी आर द फैमिली, और इसके अलावा कोई भी फैमिली नहीं है जेकब। और इसके बाद दोस्तों वहाँ से रोमन रेंस ये चीज़ कहते हुए निकल जाते हैं कि इन सर्कस वालों को खुद को कंफ्यूज करने को मत रखो, खुद का मजाक मत बनने दो। वी आर द ब्लड लाइन एंड हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। डोंट लेट दोज पीपल फूल यू। एंड रही बात एले नाइट की, तो वो मेरा शिकार है और उसे हाथ नहीं लगाना। जैसे दोस्तों वो एक कह के निकलते हैं, वहाँ से आ जाता है एले नाइट। एले नाइट क्या चीज़ कहता है? एले नाइट कहता है कि हाँ, तो उसने कहा लीव मी अलोन। हाँ, तो तुम क्या करोगे इस पर दोस्तों जे जैसे ही नीचे उतरते हैं तो कहते हैं कि तुमने नहीं सुना तुम्हारे डैडी ने क्या कहा? लीव मी अलोन। अगर वो वापस आ गया तो तुम्हारे मुंह पर घुटना दे देगा। और इसके बाद दोस्तों कहते हैं मैं तो चला, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। और गाइज इस तरीके से उन्होंने मॉक कर दिया ब्लड लाइन को। कहीं ना कहीं एले नाइट आज सुपर कूल लगे मुझे। एट द सेम टाइम उन्होंने चुटकी भी ले ली थी। इन द मीन टाइम दोस्तों जेकब फाटू एंड रॉयस की इसकी मुलाकात हो रही है और यहाँ दोस्तों रॉयस की समझा रहे हैं जेकब फाटू को कि वी आर स्टिल फैमिली एंड ऑल। ये बातें दोस्तों उनके दिमाग में डाल रहे थे, लेकिन जेकब फाटू कहते हैं कि यू एट माई ब्रदर इन माई फैमिली, जस्ट वन ऑफ द बॉयज, आई एम द ब्लड लाइन। तो गाइज ये लाइन उन्होंने जैसे कही, रॉयस की इसका भी मुंह बन गया और सेगमेंट दोस्तों ख़त्म हो गया। ये कहते हुए दोस्तों जेकब फाटू ने सेगमेंट का अंत किया कि अब इन आई एम गोना डॉग वॉक योर एस टुनाइट, जहाँ मैं एक स्ट्रीट फाइट मैच में तुझे फेस करना पसंद करूंगा। तो गाइज यहाँ इनकी स्ट्रीट फाइट जो है मेन इवेंट के लिए कंफर्म हो चुकी थी। देन देखने को मिलता है दोस्तों लिव मॉर्गन का सेगमेंट। लिव मॉर्गन दोस्तों आज रिंग के अंदर आई और उन्होंने वही घिसी पिटी लाइन अपनी कही है। जजमेंट डे की महिलाएं उनके साथ थी, उनकी घिसी पिटी लाइन आई एम द ग्रेटेस्ट वुमन ऑफ ऑल टाइम, ये सब वो कह रही थी और शाउट आउट दे रही थी वहाँ रैक्वल को, जो कि अपना कस्टम टाइटल लेकर आ रखी थी। अब उन्होंने दोस्तों अपने आईसी टाइटल के ऊपर बार्ब वायर चिपका दी है ताकि वो थोड़ा सा हार्ड कोर टाइटल सा लगे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को सोल रोका की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि आज रॉक्सन परेज को फेस की। मैच के अंदर दोस्तों जो लिव मॉर्गन है उन्हें इंटरफेरेंस करते हुए रेफरी पकड़ लेता है, मैच थ्रो कर दिया जाता है। लेकिन आफ्टर द मैच दोस्तों ये सभी हाथ साफ करते हैं सोल रोका के ऊपर, लेकिन अचानक से थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है बेकी लिंच का। यस गाइस, बेकी लिंच ने रिटर्न किया। बेकी लिंच ने दोस्तों रिंग के अंदर आकर दोस्तों कन्फ्रंट किया है लिव को। सबसे पहले तो ये कहती है रैक्वल मैं तुम्हारे टाइटल के पीछे नहीं बल्कि लिव के टाइटल के पीछे आ रखी हूँ। लिव तुम्हारा टाइटल रेन काफ़ी ज़्यादा बेकार है। इस दौरान दोस्तों लिव फिर से खुद को ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम बताते हुए रिंग को लीव करने लग जाती है। लेकिन बेकी कहती है तुम ग्रेटेस्ट चैंपियन नहीं हो, इवन अपने ग्रुप में भी नहीं, और तुम ग्रेटेस्ट चैंपियन नहीं हो उस केस में भी नहीं जब डोमिनिक के साथ कोई महिला सोई हो। इस पर दोस्तों एक बड़ा थर्ड आता है लोगों की तरफ से, लेकिन अचानक से नया थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जो कि स्टेफनी वैकवर का था। स्टेफनी वैकवर का रिटर्न हो गया, जो कि तीसरा रिटर्न था। पीछे से आती है, अटैक कर देती है दोस्तों वहाँ रैक्वल को, रॉक्सिन को, और गाइज लिव रिंग के अंदर घुस आती है और उन्हें दोस्तों रिंग के अंदर पीटती है। बैकी ऊपर से सब देख रही थी। जब दोस्तों वहाँ से लिव भाग गई तो दोनों के बीच में फेस ऑफ हुआ। दोनों ही दोस्तों टाइटल के लिए
बहुत ज़्यादा फोकस है और दोनों दोस्तों एक दूसरे को ताने मार रही है और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हो रहा है। देन डब्ल्यू वाले ब्रॉक लेसनर के ऊपर कुछ हाईलाइट रील दिखा रहे हैं उनकी यूएफसी करियर की, डब्ल्यू करियर की, और इस पर बटिस्टा, जॉन सीना, स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन समेत डेना वाइट कमेंट कर रहे हैं। और एंड में रोमन रेंस की आज की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें रोमन रेंस ने बहुत अच्छा शाउट आउट दिया है ब्रॉक लेसनर को। कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर, तुमने मेरा करियर बनाया और तुम एक तरीके से गुरु थे मेरे लिए। तुम्हारे साथ जब मेरा मैच हुआ था 2015 में मेनिया में, तो उसे देखकर ही मैं हाउस होल्ड नेम बना था। ब्रॉक लेसनर इन रिंग और रिंग के बाहर बहुत अच्छा शख्स है और इसलिए मैं कहूंगा थैंक यू लेसनर। रोमन रेंस ने दोस्तों बाकायदा इसके ऊपर वीडियो डाली है, अगर आप उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ दोस्तों ब्रॉक लेसनर को थैंक यू कहा गया है और कहीं ना कहीं हम भी थैंक यू कहेंगे। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगले से, इसके बाद ये जो वीडियो फुटेज था ना, ये देख रहा था अपना हेमन, और हेमन को दोस्तों आकर सीधे सीधे सामने से कन्फ्रंट करता है ओबा फेमी। बेसिकली कन्फ्रंट्रेशन नहीं बल्कि दोस्तों एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे लगी है। यहाँ ओबा फेमी कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला ब्रॉक लेसनर को कुछ कहने का, लेकिन जब वो तुम्हें मिले हेमन तो उसे कहना थैंक यू सो मच। इसके बाद हेमन कहते हैं बेशक और ओबा आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन है। दोनों हाथ मिलाते हैं और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो क्या वो उनके नए क्लाइंट है? ये सवाल मेरे मन से ज़्यादा दोस्तों एक और शख्स के दिमाग में आगे देखने को मिला। तो बात की जाए हुआ कैसे। इसके बाद दोस्तों ओबा फेमी रिंग के अंदर आते हैं और गाइस रिंग के अंदर आकर दोस्तों उन्होंने अपना प्रोमो कट करना शुरू किया। आज ओबा फेमी की दोस्तों जो वेशभूषा थी ना, बिल्कुल दोस्तों जैसे नाइजीरिया के लोग रहते हैं वैसी थी। और उसके बाद दोस्तों लोग जो है ओबा चिल्लाते, वो कहते हैं कांट डिस्क्राइब नाइट वन। समर स्लैम की नाइट वन काफ़ी यादगार थी, लेसनर को उन्होंने हराया है, लेकिन इसके साथ उन्हें भी एहसास हुआ कि लेसनर उन्हें हराना नहीं चाहते थे बल्कि उन्हें दुनियादारी दिखाना चाहते थे कि रेसलिंग बिजनेस में कार्य कैसे किया जाता है और किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। जब फर्स्ट फाइट में मैंने लेसनर को हराया था तो उसने वहीं रिटायरमेंट का फैसला लिया। उसने बाकी 2 मैचेस इसलिए लड़े क्योंकि वो मुझे सिखाना चाहता था एक गुरु के जैसे। जेलसी बिल्कुल भी नहीं थी और लेसनर जो है वो अब डूबता हुआ सूरज है और अब वो फाइनली रेस्ट कर सकता है और उस चीज़ के लिए उसका धन्यवाद है। बट एक चीज़ बता दूं, उसने मुझे चूंकि टॉर्च पास की है तो इससे मैं लोगों का ना सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा बल्कि रास्ता भी साफ करूंगा। यहाँ दोस्तों वो खुद को डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर बताते हैं। अचानक से दोस्तों जब वो जाने लगते हैं उन्हें कन्फ्रंट कर देता है ब्रॉन ब्रेकर एंड गाइस गूज बम्प आ गए, क्योंकि गाइस हम हमेशा से कंपेयर करते हैं ब्रेकर को ओबा के साथ, दोनों के बीच में फेस ऑफ हो गया है। और गाइज ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं वहां ब्रेकर को चल, लेकिन गाइज उन्होंने बिल्कुल आइज लॉक्ड कर रखी थी ओबा के साथ में, जैसे तैसे वहां से जाते रिंग के अंदर जहां उनका जो हेनरी के खिलाफ मैच था। मैच के ड्यूरिंग भी दोस्तों वो वहीं रैंप की तरफ ही देख रहे थे और गाइज इस बीच जो हेनरी को फायदा मिल जाता है, एक स्पीयर वो डक कर देता है ब्रॉन ब्रेकर का आउटसाइड, लेकिन जैसे अंदर घुसा एक और स्पीयर 1 2 and 3। यहाँ गाइज सिर्फ 1 मिनट के अंदर जो हेनरी की पिनफॉल होगी, मैच को हार गया दोस्तों जो हेनरी। लेकिन इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ऑस्टिन थ्योरी को अकेला छोड़कर खुद ही बैक स्टेज चले जाता है और गाइज ऑस्टिन थ्योरी पीटने लग जाता है वहां जो हेनरी को, और इस पर दोस्तों तोजावा आकर जो हेनरी को रेस्क्यू कर देते हैं और गंदी मार लगा देते हैं ऑस्टिन थ्योरी के। देन देखने को मिलता है कि बिग कैस का इंटरव्यू हो रहा है। बिग कैस से पूछा जा रहा है कि आपने अटैक क्यों किया, तो बिग कैस रिप्लाई में क्या कहते हैं, बिग कैस कहते हैं 8 साल बाद मैं लौटा हूं, मैं रॉक बॉटम से ऊपर आया हूं और जब समंदर से नीचे से निकलकर हम ऊपर आते हैं तो हम सिर्फ ऊपर देखते हैं और इस मूवमेंट पर मेरा कोई जवान मन से पंगा नहीं है, वो एक ऐसा शिकार है जो कि आगे आने वाले शिकारों में से एक है, यानी कि मेरा उससे कोई जाती मामला नहीं है, मैं सबको फोड़ने आ रखा हूं। बिग कैस ने यहाँ कंफर्म कर दिया। और गाइस साइज डिफरेंस जैकी एंड बिग कैस के बीच में गाइस कहीं ना कहीं बिग कैस बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं और काफ़ी खतरनाक दोस्तों उनका आगे रहेगा सीन। बात की जाए चैड गेबल का सीन, आईसी चैंपियन चैड गेबल रिंग के अंदर अपना सीन बता रहे कैसे वो चैंपियन मरे हैं, कैसे उनकी स्ट्रगल जो है वो सक्सेस हुई है, ये सब बातें वो कर ही रहे थे। पेंटा को भी शाउट आउट दे रहे, पेंटा आ जाते हैं, पेंटा भी सेम चीज़ कहते हैं कि मैं तुझे मानता हूँ, तैने करके दिखा दिया, तू एक लूचाडोर भी है। बस उन्होंने लूचाडोर कहा ही था कि वहाँ डोमिनिक आता है, डोमिनिक कहता है लूचाडोर, एक ऐसा लूचाडोर, मैं हूँ एक्चुअल किंग ऑफ लूचाडोर। बातों में इन दोनों का, जेडी मैकडॉन एंड डोमिनिक का, इन दोनों के खिलाफ मैच बन जाता है। मैच के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो 609 के टाइम एक जो उनकी घनोटी रहती है दोस्तों, हैमर रहती है, उसका यूज करना चाहते थे, लेकिन चैड ने पकड़ लिया। इस बीच दोस्तों रेफरी का ध्यान भटका हुआ था और पेंटा ने टाइटल दे मारा डॉम के और उसके बाद सुप्लेक्स और गाइस पिन फॉल, यहाँ चैड गेबल की टीम जीत गई। देन देखने को मिला गोल्डन सेगमेंट गाइस, इसके अंदर ब्रेकर जो है
वहाँ हेमन से मिल रहे हैं बैक स्टेज दोस्तों हेमन को पकड़ते हैं और कहते हैं, हे हेमन, तुमने देखा वहाँ क्या हुआ? हेमन कहते हैं, हाँ मैंने देखा। तुमने देखा कैसे ओवा फेमी ने मेरा रास्ता रोका? हेमन कहते हैं, हाँ रोका। मुझे उससे बदला लेना चाहिए। हेमन कहते हैं, हाँ लेना चाहिए। वो कहाँ है? हेमन कहते हैं, ये तुम क्या पूछ रहे हो? मुझे भला कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? जिसको ब्रेकर कहते हैं, हाँ तुम्हें कैसे पता होगा? वेल मुझे तो ऐसा लगा था कि वो तुम्हारा नया दोस्त है। और गाइस ये कहते हो वहाँ से चल देते। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ कुक हो रहा है इन तीनों के बीच में, और हेमन मुस्कुरा भी रहे थे। तो शायद से हेमन आधार बनेंगे नेक्स्ट बिग थिंग का। पता चलेगा कौन है फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई का इन फ्यूचर। गाइस एक तगड़ा मैच इन दोनों के बीच में मुझे लगता है देखने को मिलेगा। देन देखने को मिला दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। एंड गाइस इतना कंफ्यूजिंग क्या आप मुझसे पूछे ना, इसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। मैच दोस्तों 5 स्टार था। ये था एक स्ट्रीट फाइट बनाम जेकब एंड रॉयस की। इस मैच की शुरुआत में रॉयस कीज ने गंदा फोड़ दिया था वहाँ साइड जैसे में जेकब को, लेकिन जेकब कम बैक करते हैं जिसके अंदर चेयर कैंडो स्टिक का दोस्तों यूज़ करता है दोस्तों रॉयस कीज। एंड जैसे में दोस्तों जो चेयर रिंग के अंदर लाया था उसका नुकसान उसी को हो गया, जहां हमें देखने को मिलता है एक टेबल जो कि उसने कॉर्नर पर बचाया था रॉयस कीज ने, उसी पर गाइज जेकब फाटू ने उसे सम्मोन ड्रॉप कर दिया और देरी नहीं लगाई, मूनसॉल लगाया और उसके बाद अपने वाला चोक। यहाँ रॉयस कीज दोस्तों मैच को हार गया क्योंकि वो बेहोश हो गया। देन दोस्तों फिर से जेकब फाटू उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और मुंह से खून निकलने लग जाता है रॉयस कीज के। बहुत सारे ऑफिशियल्स आकर उन्हें रोकते हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों कहाँ मानने वाला था जेकब फाटू, उसने उसी चेयर को उठाया, गर्दन में फंसाया, रॉयस कीज के मार दिया। यस गाइस हिप अटैक कर दिया, चेयर बिल्कुल फोल्ड कर गई। वो दूसरा भी मारना चाहता था लेकिन बेचारा रॉयस कीज गिर चुका था, तो जेकब फाटू रुक जाता है। ये काफी ब्रूटल सीन था गाइस, देखने में काफी ज्यादा ब्रूटल लग रहा था कि खून बह रहा है वहां रॉयस कीज के मुंह से। जेकब फाटू को बिल्कुल भी फर्क नहीं है। अचानक से थीम सॉन्ग प्ले हो गया रोमन रेंस का। अब गाइस यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। रोमन रेंस आते हैं और गाइस अपना जो सर है वो हिलाते हैं, मानो उन्होंने ही ऑर्डर दिए हो जेकब फाटू को, और जेकब फाटू ने भी दूर से एक्नॉलेज किया, बकायदा दोनों ने हवा में हाथ लहराया। और गाइज अब सुनिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद क्या होता है कि रोमन रेंस मुस्कुराते हुए बैक स्टेज चले जाता है। अचानक से उनके सामने रे मिस्टीरियो खड़ा है। रे मिस्टीरियो खड़ा है रोमन रेंस के सामने, और ऐसा लग रहा है कि इनके बीच कोई फाइट वाइट वाला सीन बन जाएगा, लेकिन रे मिस्टीरियो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे। रे मिस्टीरियो कह रहे हैं कि मैं हूं जनरल मैनेजर ट्रिपल ए का, शायद तुझे पता होगा। रोमन कहते हैं कि मुझे पता नहीं था लेकिन अब पता चल गया। तो इस पर दोस्तों रे क्या कहते हैं, हे रोमन तुमसे कुछ बातें साझा करनी है, और रोमन उनके साथ निकल जाते हैं। अब यहीं से दोस्तों क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि इनके बीच में क्या बातचीत लगी होगी। जितना मुझे अभी तक पता लगा है गाइस, कोई ट्रिपल ए से जुड़ा हुआ बिजनेस है जो कि रे मिस्टीरियो डिस्कस करने वाले रोमन रेंस से। शायद से रोमन रेंस ट्रिपल ए के अंदर जाने वाले। अगर ऐसा होता है तो ट्रिपल ए के अंदर जो रेटिंग आएगी काफी क्रेजी आएगी। लेकिन एट द सेम टाइम सवाल ये भी उठता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रिपल ए के अंदर जाकर वो किसी लूचाडोर को फेस करने वाले। वेल सवाल बहुत सारे, लेकिन जवाब दोस्तों आगे आने वाले समय में लगेगा। आपसे एक सवाल है कि आज की रॉ आपको कैसी लगी, कितनी स्टार रेटिंग इसको आप देंगे? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।